छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की पिछले लगभग 19 दिनों से चली आ रही हड़ताल बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंची। खतरनाक शब्द मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि अब कर्मचारियों ने मरने का इरादा बना लिया है, यानी कि इच्छा मृत्यु का। लगातार 19 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारी अब आर पार की मुद्रा में आ चुके हैं। आंदोलन के बारे में कहा मैडम, ये संविदा नौकरी एक श्राप है कि जब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो इच्छा मृत्यु हमको दे दी। अब आवेदन के दौर गुजर चुके, अब यहाँ पर ये आंधी आ गई। रेगुलर करना चाहिए ना, वो लबरा सरकार मल्ला। आपको बता दें कि 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की थी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर, लेकिन राज्य शासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टा जितने भी जिला और प्रदेश के पदाधिकारी उन सबको उन्होंने बर्खास्त कर दिया, जिसके विरोध में 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने कल सामूहिक इस्तीफा दिया था। और आज एक नया अपडेट यह रहा है कि इन सभी 16,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने इच्छा मृत्यु की मांग सरकार के सामने की है। लगातार 19 दिन जिला अस्पताल के सामने आंदोलन में बैठे कर्मचारियों से हमारे वीडियो जर्नलिस्ट पूर्णिमा शुक्ला और कैमरा पर्सन संजय बानीपुरी ने जाकर उनसे जब बातचीत की तो वहां देखा आंदोलन में बैठी खासतौर पर महिला कर्मी एकदम आक्रोशित थी और उनका साफ साफ कहना था कि यदि शासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता तो हम इस बार पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि आप हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकते तो हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। बहरहाल इस दौरान आंदोलन में बैठे बहुत से लोगों से बातचीत हुई, जिनमें डॉक्टर आलोक शर्मा जो कि जिला अध्यक्ष हैं एनएचएम कर्मचारी संघ के, उसके अलावा भी जो महिला खासतौर पर कर्मी है, हमारी वीडियो जर्नलिस्ट पूर्णिमा शुक्ला ने उनसे बातें की। सबके मन में क्या आक्रोश था, क्या उनकी डिमांड्स थी, इस बारे में आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कल जिस तरीके से 25 से 30 लोगों के लगभग निलंबन के बाद 16,000 कर्मियों ने एकजुटता दिखाते हुए सभी ने सामूहिक इस्तीफा दिया और आज एक नई मांग इन लोगों की पता चले कि इन लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। तो इन सारी चीजें और 16,000 कर्मचारी हैं किस तरीके के दर्द से गुजर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो किस तरीके के दर्द से गुजर रही हैं और क्यों सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है और इनकी जो स्थिति 19 दिन तक है, इन सारी चीजों को जानने के लिए और यहाँ के लोगों से बात करने के लिए आइए हम अभी चलते हैं धरना स्थल पे। न्यूज़ T20 से पूर्णिमा की रिपोर्ट। जी मैम, इस आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम आप? मैं आंदोलन के बारे में ये बताना चाहती हूँ मैडम कि 19वां दिन सरकार अपनी सुध-बुध तो खो चुकी है। अब कल हमारे साथियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अब जीवन यापन करने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ना ये सरकार चैन से जीने दे रही है, ना खाने दे रही है, ना पीने दे रही है। सेम वर्क सेम पेमेंट तक नहीं दे रही है। सीधी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अभी तक की मांगे इन लोगों ने पूर्ण नहीं की। 20 वर्ष कम नहीं होते अपने जीवन के। तो मैं अब राज्यपाल महोदय जी से यही निवेदन करूंगी कि जब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो इच्छा मृत्यु हमको दे दें। हम सारे 16,500 लोग हम इच्छा मृत्यु के लिए अपील करेंगे उनके पास और वो हमारी अपील को स्वीकार करें। जब परिवार चलाने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है तो जी के क्या करेंगे? हम अपनी इच्छा से चाहते हैं कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं। और ये हमारे मरने के पीछे जो हमारे परिवार के लिए जो भी हानियां हो रही है, इसका सारा का सारा दामोदार मैं देती हूँ छत्तीसगढ़ सरकार को। सरकार अपना पेट भरने के लिए लाखों की इनकम कर ले रही है, लेकिन हम लोगों को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी कि राज्यपाल महोदय हमें इच्छा मृत्यु दे और हमारे जीवन की कहानी यही खत्म करे। छत्तीसगढ़ सरकार का टेंशन खत्म करे, सबको इच्छा मृत्यु दे दे और अपना जिए और मजे करे मन। धन्यवाद। आपका परिचय देंगे ना? चतुर्वेदी, एनएचएम कर्मचारी। इच्छा मृत्यु शब्द ही अंदर तक एक अजीब सी भावना को जन्म देता है और अगर ये 16,000 कर्मचारी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दर्द को प्रशासन को समझना चाहिए। जी आलोक सर, सबसे पहले ये बताएंगे कि एक अविस्मरणीय इतिहास बनाया आप लोगों ने 16,000 लोगों का सामूहिक इस्तीफा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक आक्रोश है, जन आंदोलन में ये हड़ताल परिवर्तित हो चुका है। जगह जगह से हमको समर्थन मिल रहा है। हम खुद नहीं चाहते थे कि हम इस तरह का हड़ताल करें। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हड़ताल करने वाले लोग नहीं है, लेकिन ये सरकार हमको मजबूर कर दी है आंदोलन में आने के लिए। इससे पहले हमने 3 दिन का हड़ताल किया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके पहले पिछले 1.5 साल में 170 बार हम ऐसा कोई मंत्री, विधायक, सांसद नहीं बचे जिनके पास हमने ज्ञापन नहीं दिया। 170 बार से ज्यादा बार ज्ञापन देने गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी चप्पलें घिस गई
उसके बाद हमने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, क्योंकि चुनाव के समय में जब हम लोग हड़ताल करते हैं तो उस समय क्या होता है कि पूरे विभाग के लोग हड़ताल में रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये सरकार का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, सरकार को मजबूर कर रही है। लेकिन इसीलिए हमने अभी से ही ये आंदोलन चालू किया। पूरे पब्लिक को पता चलना चाहिए कि इनकी मांगे एकदम जायज़ है। घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक थे उन्होंने भी हमारी मांगों को जायज़ बताया, और जब वो खुद बोल रहे हैं कि घोषणा पत्र में शामिल है, इनकी मांग जायज़ है, 100 दिन के अंदर इनकी मांगे पूरी करने के लिए घोषणा पत्र में उन्होंने कमिटमेंट किया था। हम बस यही बोल रहे हैं कि जो मोदी की गारंटी में जो वादा किया गया था हमसे नियमितीकरण के लिए, वो हमारा कर दिया जाए। हम लोग काम करने वाले लोग, हड़ताल करने वाले लोग नहीं, है ना। 20 साल से ज़्यादा समय हो गया आश्वासन लेते, और अब हम लोग एकदम थक चुके हैं। आश्वासन का खेल पूरी तरह से बंद होना चाहिए। आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। संविदा मुक्त ये प्रदेश चाहिए। हाँ मैम, इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे मैम? आंदोलन के बारे में का कहा मैडम, ये संविदा नौकरी एक श्राप हरे। एकर से हमन अपन बच्चा ला न अच्छा शिक्षा दे सकन, न कुछ खाए पिए भी मंगाते तहु में नहीं बेटा पैसा नहीं एक अक्कठन ले देम, सब्जी भाजी चलते, दारू भट्टी खोले पर ओकर पास पैसा है, सोसाइटी में घलो खाद नहीं है नहीं। और अपन ये बर्थडे मनाते एकदम सब ला बुलाते, रसगुल्ला बांटा थे, सब बांटा थे बे। और हमार हड़ताल में आँख हमला बोला थे और दो बहनी हो और दो दीदी हो करके, और जीता तहन का है ये दे डरीस हमला रेगुलर करना चाहिए ना, वो लबरा सरकार मल्ला। आपका परिचय मैम? मेरा नाम विनीता साहू है मैडम, मैं कुरुद में एनएम पद में पोस्टेड हूँ। चलिए, थैंक यू मैम। मैम, नारी शक्ति का ये जलवा दिख रहा है मैम अभी? जी बिल्कुल दिख रहा है मैम। हमारी मांगों को पूरी नहीं की जा रही है। देखो अभी क्या है, हमारे हड़ताल का आज 19वां दिन है। पिछले हम 18 अगस्त से अपने हड़ताल को जारी रखे हैं, और हमारी जो 10 सूत्री मांगे, जो जायज़ मांगे हैं, उसको लेकर के हम सरकार के विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगी, जब से हमारा हड़ताल स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक हमारे 3 साथियों की मृत्यु हो चुकी है मैम। और जैसे कि आपको बता दें कि हमको अनुकंपा नियुक्ति की भी सेवाएं नहीं दी जाती। सरकार सिर्फ 5 साल के लिए आती है, 5 साल के लिए उनको अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाती है, उनको पेंशन भी दिया जाता है। भले वो फिर वो अपने जीते या ना जीते, लेकिन उनका जो पेंशन है वो ताउम्र रहता है। जब शासन अपने लिए नियम निकाल सकती है, ये सारे फंड आ सकते हैं। हम कर्मचारी लोग हैं, हम 62 साल के लिए यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, अपने जीवन को दांव में लगाते हैं। हमारे लिए सरकार के पास किसी भी प्रकार का ना उनको पास फंड रहता है, ना ही किसी प्रकार की सेवाएं देने के लिए। आज तक 20 साल में हमको आज तक सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, आश्वासन से ही लौटे हैं। लेकिन इस बार हमने तय किया है मैडम कि इस बार हम आश्वासन से नहीं लौटेंगे। पूर्व जो 2023 में भी हमारा जो हड़ताल हुआ था उसमें भी हम आश्वासन से लौटे थे, तो माननीय जो हमारे पूर्व मंत्री जो थे, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा था 27% देने का। आज तक वो 27% हमारे लिए लंबित है, जबकि सबसे ज़्यादा संख्या एनएचएम की थी, और आज तक एनएचएम की कर्मियों को एक भी 27% का लाभ नहीं मिल पाया है। तो मैं शासन से यही अनुरोध करती हूँ कि क्या बोलना चाहिए, हमारा जो 10 सूत्री मांग है और जो जायज़ मांग है उनको पूरी करें। शासन वैसे भी हमको आधा पेमेंट ही देती है मैडम। जो हमारा जो कैडर है उसी में जो परमानेंट वाले हैं उनकी और हमारी सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि काम करते हैं हम पूरा 100% से भी ज़्यादा काम करके देते हैं। और जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कहते हैं, नो वर्क नो पेमेंट। हम मानते हैं नो वर्क नो पेमेंट, लेकिन जब हम समान काम करते हैं तो समान काम के साथ समान वेतन भी देना चाहिए उनको। ये वाली भी नीति बोलनी चाहिए कि समान काम के साथ समान वेतन दे। हमारा बस इतना एक छोटा सा मांग है कि हम जो समान काम करें तो समान वेतन दें। और हम सारे त्यौहार सब चीज़ हम यहीं पे मनाए हैं, रोड में मनाए हैं। आज जिस कोरोना योद्धाओं को भगवान का रूप दिया था, आज वो भगवान रोड में बैठे हैं। रोड में बैठे गणपति जी अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको पूजा के साथ, आरती के साथ, पूरा श्रद्धा भाव के साथ बैठाया जाता है, उनका याचना किया जाता है। लेकिन आज जो कोरोना योद्धा जो भगवान के रूप है वो सारे सड़क में बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि लोकल जो यहाँ के नेता हैं और सभी विधायक सांसद हैं तो अंदर रूप से हमारे साथ है। अगर सच्चाई में बताऊँ, क्योंकि उनको भी पता है कि सिर्फ हम लोग 16,000 कर्मचारी नहीं है, 16 गुणित 5 कर लो, 80,000 से 1 लाख तक की हमारी संख्या होती है। घर परिवार, हमारे रिश्तेदार, जितने चाहने वाले, इतने बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ हैं। ये अंदर की बात जिन लोग जानते हैं, और चाहे किसी भी रूप में हो, सांसद विधायक चाहे कोई भी हो, बोल ना पा रहे हो चाहे कुछ ना, वो साथ हमारे हैं। और सभी विभाग के, कई अन्य विभाग के लोग भी हैं जो लगातार हमारा समर्थन कर रहे हैं। हाँ
हाँ मैम, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम सत्यभामा मानिकपुरी है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश तेलंगाना की दूरदर्शन में महिला संयोजक के पद में हूँ और मैं एक फील्ड वर्कर हूँ। मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ मैम कि दारू भट्टी जो अभी खुल रहा है, 67 दारू भट्टी खोले हैं, ठीक है, और 67 दारू भट्टी पूरा एकदम चकाचक उसको चमका रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री उसका निरीक्षण करने जाते हैं। आज रोड में हमारे कर्मचारी इतने स्वास्थ्य विभाग के बैठे हैं, उसको देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो हम इतना कोरोना काल में सेवा देने वाले जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी थे, क्या उनके लिए पैसा नहीं है क्या शासन के पास? और शासन को मैं ये भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा अमला है जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। अगर शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी तो ऐसे जमीन पर पड़े रहेंगे, ऐसी स्थिति है। और आज के कंडीशन में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति यही हो गई है। बड़ा तब बड़ा काम आज प्रभावित हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन ये दिखाना नहीं चाह रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग प्रभावित हुआ है। सर, ये बोलना था मेरे को कि आपकी जो मांगे हैं उनमें से एक मांग नियमितीकरण की हो रही है और सरकार का कहना है कि नियमितीकरण का मुद्दा अभी उठाया आपने, और कुछ लोगों का कहना है कि सांसद महोदय ने उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, हम लोग जो पिछली सरकार के समय जब घोषणा पत्र बनी थी, संकल्प पत्र जिसको उन्होंने नाम दिया, घोषणा पत्र का अपडेटेड वर्जन, उसके संयोजक माननीय सांसद विजय बघेल जी थे। संयोजक ने जब ओपनली ये कहा है कि इनकी मांगे जायज है, तो नियमितीकरण तो अपने आप में पूर्ण तत्व है मैडम। नियमितीकरण एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें कई छोटे छोटे चीज़ें हैं। उन छोटे चीज़ों का जैसे यथार्थ अपना पब्लिक ग्रेड पे कैडर का बात हो या वेतन निर्धारण और CR व्यवस्था हो, इसको भी तो उन्होंने पहले चालू नहीं किया था। और एक चीज़ उन्होंने क्या कहा था, हम समिति गठित करेंगे। समिति गठित करके 2 साल हो गया, समिति गठित भी हुई, उसकी एक बैठक भी ठीक ढंग से नहीं करी। उन्होंने जो पहल की उसमें भी तो सही ढंग से कार्यान्वयन कर नहीं पा रहे हैं। 3 अधिकारियों को चाय पानी बस पीने के लिए उस समिति में बिठा दिए हैं जो कुछ कर नहीं रहे। या तो सरकार हमको झूठ बोल रही है या खुद झूठे अंधेरे में। ये क्लियर है, संवाद की उनके अधिकारियों एवं शासन के बीच की कमी है, हमारे में कोई कमी नहीं है। हम तो यहाँ 10 सूत्री मांग लिख के खड़ के बैठे हुए हैं। अगर हम गलत हैं आके खंडन कर दे। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रांतीय टीम ने उनके सांसद से लेकर एक छोटे से सरपंच तक को ज्ञापन दिया है। सभी ने हमारी मांग को जायज़ ठहराया है। तो आज ये स्थिति बन गई कि हमको यहाँ पर हड़ताल करना पड़ा। अभ्यावेदन के दौर गुजर चुके, अब यहाँ पर ये आंधी आ गई है। मेरा नाम माया साहू है, मैं NHM कर्मचारी हूँ। हम स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग दोनों एक ऐसा विभाग है मैडम जो एक संवेदनशील विभाग है। सब आराम करते हैं तो हम सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, लेकिन पुलिस विभाग को सारी सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य विभाग को, हमको NHM को कोई सुविधा नहीं मिलती है। समय पे हमारा वेतन तक नहीं मिलता है। कब कौन सी बीमारी हमको लग जाए किसी मरीज से, इसका कोई ठिकाना नहीं है। राह में चलते कभी मरीज ऐसे ही घूमते रहते हैं, वो हमारे अस्पताल आते हैं जिनका कोई देखने वाला, देखभाल करने वाला नहीं है और कोई पास में जाना पसंद नहीं करता, उसकी देखभाल हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे लिए सरकार कुछ नहीं सोचती है। तो सरकार को सोचना चाहिए, उनके पास सुनहरा मौका है। इतने सारे लोग हम रोड पे बैठे हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम सब के लिए सोचना चाहिए। आपने देखा कि तमाम लोगों ने अपने मन की बातें जो वो बताई और सरकार की कमियों को भी गिनाया। बतौर जर्नलिस्ट हम लोगों ने भी इस बात को महसूस किया है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, तमाम पार्टियां चुनाव के समय वादे तो करती हैं लेकिन चुनाव के बाद भूल जाती हैं। ये अलग बात है। अब जबकि पिछले 18 तारीख से लोग बैठे हैं, तो 4 दिन पहले महासमुंद में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने खुद जाकर इस बात को स्वीकार किया था कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जिन वादों को प्रपोज किया था वो पूरे नहीं हुए, इसलिए हमारी सरकार गई। और आज की स्थिति यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में यहाँ पर आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में उसकी चुनावी घोषणा पत्र के जो संयोजक थे वो सांसद विजय बघेल, जो दुर्ग के ही रहने वाले हैं, उन्होंने भी ये जो NHM कर्मचारियों के इस आंदोलन को और उनकी मांगों को जायज ठहराया हुआ है। उनके अलावा रायपुर के जो सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने भी इन कर्मचारियों की मांगों को सही ठहराया है। तो अब जबकि 2 सांसद भी और अन्य नेता, मतलब कांग्रेस और भाजपा तमाम लोग कर्मचारी संघ की मांगों को जायज बता रहे हैं, तो फिर राज्य सरकार उन मांगों को पूरा क्यों नहीं कर पा रही? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले समय में सरकार क्या निर्णय लेती है। और सवाल फिर वही है, क्या हमेशा की तरह ठगे जा रहे NHM कर्मचारी या स्वास्थ्य कर्मी एक बार फिर ठगे जाएंगे, या इस बार कुछ नया होगा और राज्य शासन इनकी जायज मांगों को पूरा करेगा? बहरहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।